प्रश्न है कि माने प्रकाशिक तंतु में किसका उपयोग किया जाता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। कभी कभी एक नंबर में पूछ देता है कि प्रकाशिक तंतु किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? तो किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। यदि इसकी संरचना समझ लें तो इसमें दो भाग होते हैं। एक भाग जो बाहर का होता है ऐसा, इसको बोलते हैं क्लैडिंग। ये क्या होता है? क्लैडिंग। ठीक है। और इसका अपवर्तनांक कैसा होता है? अपवर्तनांक कम होता है। बाहर का अपवर्तनांक कितना हो गया? कम। अंदर के भाग को क्या बोलते हैं? क्रोड। और इसका अपवर्तनांक कैसा होगा? अपवर्तनांक कैसा होगा? अधिक। माने ऊपर वाला भाग क्या बन गया? अंदर वाला भाग क्या होता है? सघन। और ये वाला क्या होता है? विरल। इसको ऐसे कंडीशन में बनाया जाता है कि इसमें पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो। पूर्ण आंतरिक परावर्तन की शर्त है कि प्रकाश किरण कहां से जाना चाहिए? सघन से। कहां की ओर जाना चाहिए? विरल। तो अंदर के भाग को क्या बनाते हैं? सघन। और बाहर के भाग को क्या बनाते हैं? विरल। एक कंडीशन ये हो गया। फिर इसमें जब प्रकाश ऐसे घुसता है, और प्रकाश के लिए क्या है? कोई भी सिग्नल को हम प्रकाश में बदल सकते हैं। जैसे मेरी आवाज को भेजना है तो आवाज को किस में बदलेंगे? पहले प्रकाश में। कैसे बदलते हैं यार? कभी देखना, जब आप माइक से बोलते हो, एम्पलीफायर रखा होता है, उसमें लाइट लगी रहती है। जब बोलते हो तो लाइट क्या होती है? जलती बुझती है। मतलब आपकी आवाज किस में बदल रही है? प्रकाश में। तो कोई भी सिग्नल हो, आप लिखते भी हो, बोलते भी हो, चित्र भी हो, सारी चीज को हम किस में बदल लेते हैं? प्रकाश में। फिर उस प्रकाश को जब बदलते हैं तो ऑप्टिकल फाइबर के अंदर ऐसे जाता है, फिर यहां टकराएगा। अब ये बाहर जाएगा क्या? नहीं जाएगा, है ना। अंदर ही इसका क्या होगा? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ये इधर की ओर जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, और ऐसे ऐसे करके मान लो ये यहां पर इस तरह से निकला। अब मान लो कोई आवाज है, अब प्रकाश को किस में बदल लेंगे? आवाज में। हर चीज बदल जाती है। जैसे मान लो मेमोरी कार्ड है, तो उसमें आप साउंड को रिकॉर्ड कर लेते हो तो उसमें दिखता है, करिया करिया तो रहता है यार, लेकिन उसके अंदर सब कुछ स्टोर हो जाता है। जब उससे लेते हो तो फिर वो आवाजें निकालता है ना। तो हर चीज एक चीज में दूसरे चीज में क्या होती है? इलेक्ट्रॉनिक रूप से बदल जाती है। तो यहां भी ये बदल जाता है। तो कुल मिला के यदि आपको ये पूछा जाए कि ये प्रकाशिक तंतु है क्या, इसकी संरचना क्या होती है, इसका उपयोग क्या होता है, तो अब सारा कुछ समझते हैं। तो प्रकाशिक तंतु किस पर काम करता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पहला यही बोलना है कि प्रकाशिक तंतु पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर कार्य करता है। क्लियर हो गया ये? ठीक है। दूसरा यह हो गया कि इसका बाहरी भाग क्लैडिंग कहलाता है, इसका अपवर्तनांक कम होता है, और यह विरल माध्यम की तरह कार्य करता है। यहीं से पढ़ देना, क्या? बाहरी आवरण क्लैडिंग कहलाता है, इसका अपवर्तनांक कम होता है, और यह विरल माध्यम की तरह कार्य करता है। ठीक है। दूसरा, इसके अंदर का भाग क्रोड कहलाता है, इसका अपवर्तनांक अधिक होता है, और यह सघन माध्यम का कार्य करता है। जब प्रकाश किरण इसके क्रोड में प्रवेश करती है, कहां प्रवेश करती है? क्रोड में। तो इसका बार बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, और ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन होती हुई दूसरे सिरे से क्या निकल जाती है? बाहर निकल जाती है। ठीक है। इस तरह से ये काम करता है। और प्रकाश नली डॉक्टर भी करते हैं। कभी बोलते हैं कि यार हम दूरबीन से ऑपरेशन कर देंगे, है ना। अब दूरबीन ऑपरेशन है क्या? किसी भी चीज को देखने के लिए आपको लाइट की जरूरत पड़ती है यार। अंधेरे में आप सामान ढूंढते हो तो क्या करते हो? टॉर्च जलाते हो। अब पेट में भी तो अंधेरा होगा, क्योंकि यहां तो प्रकाश रुक गया ना, अंदर थोड़ी ना घुस रहा है। अब डॉक्टर को कोई चीज देखना है, अब वो अंदर है, किडनी देखना है कि स्टोन पड़ा है यार, स्टोन को गलाना है। तो पूरा ये पहले जमाने में क्या होता था? चीड़ फाड़ करते थे, फिर किडनी देखते थे, फिर उसको सीलते थे, सालों मरीज भर्ती रहा जाता था। अब आजकल तीसरे दिन छुट्टी, तो वो क्या करते हैं? तीसरे दिन छुट्टी, है ना। ये मान लो प्रकाश की नली है, ऐसे जो ये यूज करते हैं, ये एक प्लास्टिक होता है, और एक तरह का ये क्या होता है? ऑप्टिकल फाइबर होता है, प्रकाशिक तंतु होता है। इसमें कैमरा भी लगा होता है, प्रकाश जाने का रास्ता भी होता है। तो देखो, जैसे मान लो किडनी में स्टोन है, ये वाले पार्ट में, है ना, वो एक्सरे कर लेंगे, सोनोग्राफी कर लेंगे, एमआरआई कर लेंगे। पहले हम उसका लोकेशन पता करेंगे, ऐसे नहीं कि कहीं भी ऐसे डाल के देख रहे हैं, है ना। अब उसको जो है, इसको हम क्या करेंगे? ऐसे डालते हैं, और इसके बाद उस लोकेशन पे पहुंचते हैं। अंदर वो फोटो है, इसमें
स्क्रीन पे दिखाएगा, बड़ी स्क्रीन पर सारा फोटो दिखेगा कि कहाँ पर कैसा स्टोन है। फिर जैसे जाता है तो हम लेजर किरण डालते हैं, लेजर किरण इतनी हार्ड होती है, जो उस माने जितनी जितनी ज्यादा एनर्जी से भेजोगे उतनी ताकत वाली होती है। लेजर किरण वहां जाएगी, उस पत्थर को, जो भी किडनी का स्टोन है, उसको फोड़ देगी, और फोड़ने के बाद वो यूरिन में घुल करके क्या हो जाएगी, बाहर निकल आएगी। इस तरह से हम ऑपरेशन कर दिए। अब इतना छोटा सा छेद है, शाम तक में छुट्टी दे देता है डॉक्टर, भाई जाओ तुम्हारी छुट्टी हो गई, काम खत्म हो गया। तो हम इसके उपयोग में किसका कर रहे हैं, ये प्रकाशिक